फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है फॉर्म फिलअप करेंगे ASI LDC 2023 का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ASI LDC जो 2023 की वैकेंसी आई है, इसमें आपके फॉर्म फिलअप के दो प्रोसेस हो गए हैं। सबसे पहले हमें जो है ई संग्रहण वेबसाइट जो है CSF का, उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद इसका प्रिंट आउट लेके हमें ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप वीडियो के अंत तक में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिलअप करने में। हर एक चीज़ को जहां जहां भी डाउट हो पाएगा वहां पे मैं आपके डाउट को दूर करने का कोशिश करूंगा। आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया है, हर एक चीज़ इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम, तो ये नाम अपने आप आ जाएगा, एडिट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए नाम में कोई मिस्टेक है तो इसको आप यूनिट लेवल से सही कराइएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया CSF नंबर। ये भी अगर कहीं भी इन चीज़ों में जो मैं बता रहा हूँ आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप यूनिट लेवल से सही कराइएगा। इनके फादर का नाम हो गया श्री। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैच 10th क्लास सर्टिफिकेट विद हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका क्या आ गया, 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगाना है। सर्टिफिकेट यानी कि सिर्फ मार्कशीट का नीड नहीं होगा, ऑलरेडी आपको बोल रहा है सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। किसके साथ, जब आप इसको प्रिंट करके ऑफलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसके साथ आपको हार्ड कॉपी देना होगा, यानी जेरॉक्स कॉपी देना होगा सर्टिफिकेट का। अब तो पहला डॉक्यूमेंट आप लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप पेपर पे नहीं लिखेंगे भूल जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगेगा, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट क्यों लगता है, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो सके। जेंडर आपका मेल हो गया। अगर मान लीजिए आप OBC हैं, ठीक है, अगर आप OBC हैं तो सर्टिफिकेट नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप SC या ST हैं, क्या है, यदि आप शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं तो आपको एप्लीकेशन के साथ आपका सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी लगाना होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपका क्या आ गया, SC या ST का सर्टिफिकेट आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हैं तो S टच करिएगा, SC ST, नहीं तो OBC है तो नो रहेगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वेदर बिलोंग टू हिलमैन। अगर आप हिलमैन से हैं तब आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, ठीक है। अगर आप हिल एरिया से नहीं हैं तो आपका नो रहेगा। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो नो इन्होंने भर दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप हिल एरिया में हैं तो आपको स्टेट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस स्टेट से हैं, यानी किस पहाड़ी राज्य से हैं। रिलीजन हिंदू, किस स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से हैं। इनका डेट ऑफ CSF अपॉइंटमेंट क्या है CSF में, 2 अप्रैल 2017। तो आपसे अंत में एक चीज़ पूछेगा कि आपकी सर्विस 5 साल कब पूरी हुई। तो जब हम CSF में इनका अपॉइंटमेंट से जोड़ेंगे तो इनका सर्विस 5 साल पूरा हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 को। कब, 1 अप्रैल 2022 को इनका 5 साल सर्विस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप को डाउट होगा तो आप उसमें 5 साल जोड़ देना, यानी सेम डेट में जाना और उससे एक डेट पीछे हो जाना। कैसे, जैसे मान लो 2 अप्रैल 2017 है, इसमें 5 साल आप आगे चले जाओ 2 अप्रैल 2022 और एक दिन पीछे चले जाओ, क्योंकि इसी डेट में फिर आपका 5 साल सर्विस पूरा हो जाएगा। और अगर सेम डेट में 5 साल आगे जाते हो तो 5 साल 1 वर्ष सर्विस हो जाए, 1 दिन हो जाएगा, 5 साल 1 दिन हो जाएगा। यहाँ से आपसे पूछेगा
आपकी यूनिट कौन सी है। ठीक है, यहाँ से यूनिट पूछेगा तो आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा, दुर्गापुर, अंडल, हर चीज़ आ जा रहा है। तो ये डीवीसी पंचायत में पोस्टिंग है। अगर मान लीजिए आप डिपुटेशन पे हैं, यानी किसी और विभाग में हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एस करेंगे और नाम लिखेंगे, प्रेजेंट डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। एनडीआरएफ में है तो एनडीआरएफ में का, एसपीजी में तो एसपीजी का, एसएसजी में है एसएसजी का, यानी जिस भी डिपार्टमेंट में आप डिपुटेशन पे चले गए हैं, आप अपने डिपार्टमेंट का पूरा नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिख देंगे। क्या? ईमेल आईडी। ये आपको खुद भरना है। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट आ गया है, अभी तक जो है 2 डॉक्यूमेंट आए थे। तीसरा डॉक्यूमेंट देखो क्या है, अटैच सर्टिफिकेट विद हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपको अपने आईडी कार्ड का हार्ड कॉपी लगाना है, जेरॉक्स कॉपी लगाना है। चौथा जो डॉक्यूमेंट आ गया, आपको अपने ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्या? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अब डाउट के बारे में बता दूं, कई लोगों को यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर और लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको फार्म को फिलअप करने से पहले इसको चेक कर लीजिएगा और यूनिट लेवल पे इसका जांच करा लीजिएगा, ठीक है। आप इसका जब तक आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन ना आ जाए, आप फार्म फिलअप नहीं करना। तो पहले आप यूनिट से इसको सही करा लीजिए, बता दीजिए कि सर हमारा 10th आ रहा है। मैंने कम से कम 10 लोगों का यूज़र आईडी पासवर्ड चेक कर लिया, एक लोग का जो है इनका मुझे जाके मिला, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पनिशमेंट का हो गया। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कि मैं कौन सा चांस भरूं। तो देखो, इन्होंने 2022 का फॉर्म फिलअप कर रखा है और ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो 2022 वाला जो है, इनका एक चांस हो गया। जो अगर पहली बार अपनी लाइफ में SILDC का फॉर्म भर रहे हैं तो सेलेक्ट करेंगे 0। लेकिन जो लोग 2022 का भर चुके हैं और एग्ज़ाम भी देंगे, ध्यान से सुनना, जो लोग 2022 का फॉर्म भी फिलअप किए हैं और एग्ज़ाम भी देंगे, वो लिखेंगे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने 2022 का फॉर्म फिलअप किया है और आप मूड बना रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा किसी कारण से, तो पहले आप CSF यूनिट लेवल पे एक लेटर दे दीजिए कि श्रीमान मैं इस एग्ज़ाम में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, और तब जो है आप 0 अटेम्प्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए इससे पहले आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, 2022 वाला कैंसिल करा दिया आपने, तब आप 0 अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी 0 चांस आपने अवेल्ड किया है। आपका तब माना जाता है जब आप परीक्षा में बैठ जाते हैं। तो अगर आप 2022 वाला एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, 2023 वाला देना चाहते हैं और उसके पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आप 0। लेकिन मान लो जिसका 2022 वाला लास्ट चांस है, वो क्या करेगा? तो अगर आप 2022 वाला एग्ज़ाम दोगे और लास्ट चांस है, तो आपका चांस तो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मान लो आप सोच रहे हो मेरा फिजिकल वीक है या रिटेन अभी नहीं तैयारी कर पाया हूँ, तो आप क्या करना, पहले आवेदन देना कि आपका 2022 का कैंसिल हो, और फिर 2023 वाला अप्लाई करना, और आप तब अटेम्प्ट, मतलब 2 चांस आपने अटेम्प्ट किया है। क्योंकि 2022 अंतिम तभी होगा जब तीसरा होगा आपका, तो आप इसको कैंसिल करा के तब 2023 का फिलअप कर सकते हो, और तब आपको क्या चूज करना होगा कि आपने 2 चांस अवेल्ड किया है। तो इन्होंने 1 चांस इनको अपना एग्ज़ाम देना है 2022 वाला। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, ए ब्लैक मोल ऑन बिलो राइट आई, दूसरा आप भर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो, इनका 5 साल कब पूरा हो रहा है CSF में? 1/4/2022 को। अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे। देखें क्या आ रहा है, कोई चीज़ छूट रहा है क्या, कोई चीज़ दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो सेलेक्ट एन ऑप्शन, नो, मैंने यह सेलेक्ट नहीं किया था तो वहीं पर रुक गया था। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा कोई बताएं, ठीक है, पहचान चिन्ह। तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, देखता हूँ
आइडेंटिफिकेशन मार्क उनको मैं व्हाट्सअप मैसेज कर रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई सेकंड बताइए। एक मिनट, तब तक मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों मैंने भर दिए हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहे थे दोनों भरना है, ठीक है। अगर आप एक भर के करेंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अब देखता हूँ सबमिट करके, तो हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्या, अपलोड फ़ोटो एंड साइन, ठीक है। तो ड्यूली डेटेड एंड फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी अब जो हमारा फ़ोटो होना चाहिए 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर देखो, और भी कई चीज़ें ध्यान देनी है, जेपीजी और जेपीईजी फाइल्स में होना चाहिए, और 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर जो है आप ऑलरेडी हमेशा जो करते आए हैं वही सिग्नेचर होना चाहिए, और 10 KB से 20 KB होना चाहिए। तो फ़ोटो एडिटर ऐप से आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनसे बात करके ये चीज़ें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैं कुछ देर फिर वीडियो रोकता हूँ ताकि उनका फ़ोटो एडिट करके मैं ऐड कर सकूँ। हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ 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 बोलिए। फ़ोटो और सिग्नेचर मांग रहा है, तो फ़ोटो आप बनवाए हो क्या, जो लेटेस्ट डेट हो सहित? नहीं सर, फोटो तो कर निकालनी होगी, फोटो नहीं है अभी तो। चलो कोई बात नहीं, अपलोड फ़ोटो एंड साइन का ऑप्शन आएगा। हाँ, नहीं तो फिर वो 20 तारीख को मतलब नया शुरू हो जाएगा ना भरना, तो उस वो ले आऊंगा मैं तब तो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तब मिल जाएगी। फ़ोटो वो हाँ कर सर। लेना, मैं उसको 50 KB का बना दूंगा और सिग्नेचर 20 KB का। हाँ सर ठीक है सर, बना लूंगा मैं। हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। अभी उनसे बात किया तो अभी वो फ़ोटो नहीं बना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब आके अपलोड पे जाके यहाँ चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत इशू नहीं है। मैं वीडियो भी बना दूंगा कैसे फ़ोटो एडिटर ऐप से आप 20 KB से 50 KB के बीच में सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा, और आगे का ऑफलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं बता दूंगा। और बाकी बता दिया क्या क्या आपको साथ में, उसके साथ में हार्ड कॉपी में देना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोज़गार पे CSF SILDC के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपको 2 कोर्स दिख जाएगा। जब तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है आपके लिए ऑफ़र चल रहा है, डिस्काउंट। आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।